इम्पोर्टेंट है आज का दिन क्योंकि है संडे और आज भी एक उम्मीद है कि यार आज अच्छी कलेक्शन वापस करने वाली है। कम शोज भी हुए तो भी कलेक्शन तो अच्छा आने के चांसेस है। केसरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आए प्रेजेंट कि कल इसने कितने कलेक्शन किया है, अर्ली एस्टिमेट क्या बता रहा है और जो प्रोड्यूसर फिगर है वो आज आएगा या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है ना कि केसरी का जो प्रोड्यूसर फिगर है वो कल आएगा, आज नहीं आएगा। संडे है आज, ये संडे सैटरडे फ्राइडे मिला के शायद कल दे देंगे। आ भी सकता है लेकिन मुझे लगता है रोज़ रोज़ नहीं देंगे, ये दो दो दिन के बाद आएगा। तो आज पहले बात कर लेते हैं कि एट प्रेजेंट बुक माई शो पे कितने टिकट बुक हो रहे हैं। अब इशू क्या है, नहीं आप थोड़ी सी फिल्म कम कह सकते हो कि आप बुक माई शो का बता के तो फ़ायदा नहीं है, पर कुछ लोग पूछ रहे हैं बुक माई शो पे कम टिकट बुक होंगे। अब डायरेक्ट लोग जाके ही देखेंगे फिल्म को, एडवांस बुकिंग थोड़ी होगा यार अब। फिर भी हाँ, का 24 घंटे में ना दोस्तों 9,500 टिकट बुक हुए कल। भाई देखो 9,500 टिकट बहुत दिन हुए फिल्म को, फिर भी अगर बुक हुए तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि फिल्म लोगों ने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट तो की है। और आप ये भी देखो अक्षय कुमार की जो लास्ट की रिसेंट कुछ फिल्में हैं उसके अकॉर्डिंग, मुझे याद है कुछ लोग तो इस फिल्म को मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि बोलो भाई दिग्विजय भाई लिख के लेना, ये 65 करोड़ में फिनिश होने वाली है, लिख के लेना। वो लिख के लेने वाले लोग गायब हुए अभी तो लिख के तो ले लिया भाई। तो ये देख लो भाई, मैंने बोला था ये धीरे धीरे वाला प्रोसेस है, ये फिल्म है ना वो धीरे धीरे करके धमाका करेगी और अच्छा खासा करके रहेगी कलेक्शन। अब देखो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ओवरसीज से 32 करोड़ आया है इसका। भारत का ग्रॉस 106 हुआ है, भारत का नहीं, भारत का ग्रॉस 108 हुआ होगा, अपडेट होके नहीं आया है ना वो। 90 करोड़ प्लस हुआ है नेट में, ओके। और वर्ल्ड वाइड भाई 140 करोड़ के ऊपर है, 140 से ऊपर बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता पर बहुत अच्छा है। अब देखो बात करते हैं कि आज कितना आएगा कलेक्शन। अब देखो क्या है दोस्तों कि अब थोड़ी सी फिल्म आप कह सकते हो यार कि स्लो है। अब इसके पीछे बहुत कम शोज़ बचे हैं और जब से वो फिल्म आई है टॉम क्रूज़ की, भाई उसका असर तो पड़ने ही वाला है ना, तो हुआ है, ओके। और मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कि कल कलेक्शन कितना आया था ग्रॉस में। ट्रेड फिगर है ये, मेरे पास प्रोड्यूसर फिगर अभी नहीं है, प्रोड्यूसर फिगर जब आएगा तब आएगा। कल ट्रेड फिगर है 50 लाख का। और एक बात याद रखना, कल बुक माई शो पे या फिर बाय वन गेट वन का भी ऑफ़र रखा था इन लोगों ने कुछ जगह पे। एडवर्टाइज नहीं दिया था इन लोगों ने, कल पोस्टर नहीं डाला था, लेकिन कुछ जगह पे बाय वन गेट वन का ऑफ़र था जिससे कलेक्शन में बूस्ट हुआ, ओके। कलेक्शन में बूस्ट हुआ और 50 लाख आया। कलेक्शन में बूस्ट होके 50 लाख आना, उसके पीछे रीज़न है, एक तो सैटरडे था और शोज़ कम हुए हैं अब, इसलिए सिर्फ वो 45 से 50 लाख वाला आया है। प्रोड्यूसर फिगर थोड़ा सा 5-10 लाख ज़्यादा आ सकता है। अब बात कर लेते हैं आज कितना आएगा। 65 लैक्स मेरा मानना है, क्योंकि 2 मैचेस है वो भी मैं देखूंगा उस टाइप का कि लॉजिक अगर देखा जाए तो 2 मैचेस का भी असर पड़ेगा, तो 75 लाख आएगा। आई हैव डाउट कि 1 करोड़ आएगा क्योंकि उतने शोज़ ही नहीं है। पर फिल्म जो एक नेट फिगर बता देता हूँ मैं आपको। देखो यार जब तक प्रोड्यूसर फिगर नहीं आता है तब तक मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकता। आप ये मान के चलो 90 करोड़, 91 करोड़ से लेके 93 करोड़ के बीच कोई नेट का आंकड़ा होगा जो एग्जैक्टली प्रोड्यूसर कल दे देगा। शायद आज भी आ सकता है कलेक्शन, मुझे लगता है कल आएगा नेट में, ओके। और ग्रॉस में तो भाई ये 110 करोड़ के आसपास जाएगी, भारत के ग्रॉस बोल रहा हूँ हाँ। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में ये 140 से लेके 145 करोड़ के ग्रॉस में जाएगी। एक्चुअली थोड़ा सा कम से कम उस करण जौहर कंपनी ने थोड़ा एक पोस्टर वोस्टर देना चाहिए कि कुछ तो करो भाई, अपनी तरफ से कुछ करो, एक पोस्टर तो दो, लोग थोड़े से, लोगों को भी लगता है कि यार अच्छा मज़ा आ रहा है, इस टाइप का थोड़ा करना चाहिए। पर वो मेंटेलिटी ही नहीं है ना उसकी, वरना जुग जुग जियो जैसी घटिया फिल्म को वो 20-20 25-25 दिन तक पोस्टर ला रहा था, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था उस रॉकी रानी की प्रेम कहानी में भी, लेकिन वो पोस्टर रोज़ देता था। इसको पोस्टर के भी पैसे आजकल ज़्यादा हो गए ऐसा लग रहा है। खैर चलो देखते हैं कि बाकी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। एक सिंपल सी बात है, जो तेलुगु में रिलीज़ होने वाली है फिल्म दोस्तों, मैं ये अपडेट लाया हूँ भाई, इस आदमी ने तेलुगु में बहुत कम शोज़ लिए हैं सुना जा रहा है।
मतलब जो 23 तारीख को रिलीज़ हो रही है ना, कम शोज़ के साथ है, वो लिमिटेड स्क्रीन्स केसरी 2 के तेलुगु में है। अब एक बात मुझे बताओ भाई, अगर तुमको लिमिटेड स्क्रीन्स पे ही करना था तो एहसान क्यों दिखा रहे हो कि करवा दे रहे हैं हम तेलुगु में। अगर कम कलेक्शन आता है, अब देखो लिमिटेड स्क्रीन्स में और तेलुगु ऑडियंस, आपको पता है कि जब कोई अगर बाय चांस तेलुगु फिल्म आ जाती है, ये लोग टूट पड़ेंगे। लकीली शायद उस वीक में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कोई बड़ी फिल्म आ रही है या नहीं, तो लोग शायद होप कर रहा हो टूट पड़े। लेकिन शोज़ ही कम है तो क्या है, मतलब तुमने हिंदी में ये सर्टिफिकेट लिया, शोज़ कम लिए, लोग कुछ नहीं बोले। कम से कम तेलुगु में लेते हैं अच्छे खासे शोज़ कम है भाई। मैं जो देख रहा हूँ, मैं बेवजह नहीं बोल रहा हूँ, बाद में आप बोलोगे तेलुगु में कलेक्शन जब आएगा, तेलुगु का भी कलेक्शन दिया करूँगा मैं, लेकिन बाद में आप ब्लेम मत करना। बाय द वे तेलुगु ट्रेलर जो था वो बहुत बेहतरीन था, अभी कल ही देखा मैंने, उसका रिव्यू नहीं कर पाया। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि तेलुगु में वॉइस डबिंग जो की है अक्षय कुमार की, किसने की है। एक्चुअली मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा लोगों को, तो मैं सर्च कर रहा था नेट पे। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या राणा ने ही करी है क्या, क्योंकि शायद प्रोड्यूस करने में उसको ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसने ही, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो आप कमेंट में बताओ इफ़ यू नो, कंफर्म वाला बताओ। लेकिन क्योंकि मैं सीरियसली देख रहा था, हालांकि कल मुझे बाद में टाइम नहीं था, मैं थोड़ा सा इधर उधर चेक किया 2-3 मिनट, और बाद में देखा तो मुझे कुछ मिला नहीं। हालांकि डीप सर्च कर लेता तो मिल जाता, पर अगर आपको पता है तो ज़रूर बताओ यार प्लीज़, ऐसे ही फेंकना मत, नहीं मतलब आप मुझे सच में जानना है कि किसने डबिंग की है। ओके, अगर हो सके तो अनन्या का वो आर माधवन, तो आई थिंक उन्होंने खुद ही किया होगा, पर हालांकि वो तमिल स्टार है जितना मैं जानता हूँ। पर फिर भी बताओ, अगर किसी का, एटलीस्ट अक्षय का भी बता सकते हो आप, मुझे एटलीस्ट मज़ा आएगा, मतलब मैं क्यूरियस हूँ, जानना है मुझे। एनीवे, तो आज का जो प्रेडिक्शन है, अब इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट 1 करोड़, देखो कल 1 पे 1 ऑफर था, तब 70 लाख 50 लैक्स आया है। आज 2 मैचेस है, टिकट रेट्स तो कम है ही, मानता हूँ, शोज़ भी और कम है, और पूरा का पूरा पब्लिक अब जा रहा है मिशन इम्पॉसिबल की तरफ। कल 17 या 18 करोड़ कमाया उसने, आज 22-23 कमाएगा करोड़। जी हाँ, तो ऑब्वियसली अब थोड़ा असर पड़ने वाला है, और ऊपर से रेड 2 भी अच्छी खासी ही चल रही है, उस पर भी असर पड़ा है, तो इस पर तो पड़ने ही वाला है, ये उससे भी पुरानी फिल्म है। तो देखते हैं बाकी क्या होगा, अपडेट्स मैं देता रहूँगा। आज का प्रेडिक्शन मेरा बड़ा कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रेंज बढ़ा रहा हूँ, 55 लैक्स से लेके 75 लैक्स या 80 लैक्स। आई विल बी सरप्राइज अगर ये 1 करोड़ करे, पर उतने शोज़ है नहीं प्रैक्टिकली बात करें तो, शायद साउथ से तो कुछ जगह से हटा दी है फिल्म, और दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कमा रही थी, वहाँ पे भी कल की तुलना में, इनफैक्ट कल की भी तुलना में आज कम शोज़ है, ये मैंने सुना है। देखते हैं, 55 लैक्स से 75 लैक्स का मैं फर्स्ट प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बाकी ट्रैक करेंगे कलेक्शन। टेक केयर।